दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएस महावचन पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए एक रोचक विषय को लेकर। देर न करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं अकाल मृत्यु क्यों होती है और उसके बाद उसकी आत्मा का क्या होता है। धरती पर जिस प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मौत तय है। यह एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी लोक में प्राणियों की संख्या इतनी है कि हर दिन किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है। जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्मा सदियों तक पृथ्वी लोक में ही भटकती रहती है। इसका कारण है उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। आपने देखा होगा कि आए दिन लोग सड़क दुर्घटना या फिर किसी आपदा का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसी मौतों को धर्मशास्त्रों में अकाल मृत्यु कहा गया है। अकाल मृत्यु वह स्थिति है जब शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा संसार में ही बनी रहती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? अकाल मृत्यु के पीछे क्या कारण होता है और उसके बाद आत्मा का क्या होता है? दर्शकों, साधारण मृत्यु के बारे में हम सभी जानते हैं और समझते हैं, लेकिन अकाल मृत्यु का ऐसा विषय है जिसके बारे में कई बातें कही जाती हैं। गरुड़ पुराण के 7 अध्याय में लिखा गया है कि अगर कोई प्राणी भूख से तड़प कर मर जाता है या किसी हिंसा दोबारा मृत्यु हो जाती है या फिर जहरीला पदार्थ सेवन करने से या फिर पानी में डूबने से अगर किसी मनुष्य की मौत हो जाती है तो ऐसे मनुष्य को अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों, अकाल मृत्यु किसी कारण से हो सकती है, फिर चाहे वह किसी रोग के कारण हो या दुर्घटना के कारण। ऐसे में मनुष्य यही सोचता है कि काश ये उनके साथ नहीं हुआ होता। कि यह सच है, वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, परंतु इसमें दुष्कर्म को नहीं मिलाया गया है। यानी हर इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती है या फिर उसका शरीर उसे धर्म कार्य करने की इजाज़त नहीं देता। इसके अलावा जब कोई इंसान अपनी इच्छा से धर्म कार्य को त्याग देता है तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि कम होती जाती है। देखा जाए तो हर इंसान का कार्य होता है, उसका धर्म होता है। ऐसे में इंसान की मृत्यु तब होती है जब उसके पास अपने कर्मों को निभाने की शक्ति या इच्छा नहीं होती। इंसान की उम्र भले ही 100 साल हो, लेकिन अपने कर्मों के जरिए वह अपनी उम्र को खुद ही नष्ट करता चला जाता है। वेदों का ज्ञान न होने से मनुष्य जान ही नहीं पाता कि वह कब कब कुकर्म करता है। अब बात आती है कि गरुड़ पुराण में विष्णु जी आगे यह भी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित हैं। ऐसे में अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले जो मनुष्य इस चक्र को जो पूरा नहीं कर पाते उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। दरअसल अचानक ही मनुष्य की मृत्यु होने से इच्छा, कामना और तृष्णा बनी रहती है जो कभी पूरी नहीं हो पाती है। ऐसे में शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा का मोह नहीं छूटता। इस स्थिति में अकाल मृत्यु वाली आत्माएं अपने परिजनों या जीवित लोगों को भ्रष्ट पहुंचाती हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने का भी प्रयास करती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्राकृतिक मौत से मरने वाले व्यक्ति को 3, 10, 13 या फिर 40 दिन में उसका दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है, जबकि अकाल मृत्यु व्यक्ति भूत, प्रेत, पिशाच, मुस्कुंडा, ब्रह्म, राक्षस, बेताल और छत्रपाल योनि में भटकता रहता है। उनकी आत्मा को आसानी से शांति नहीं मिलती। आपको बता दें कि अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निचले दर्जे में रखा जाता है। ग्रंथों की दृष्टि से यह एक घिनौना कृत्य है। भगवान विष्णु जी ने गरुड़ पुराण में इसे ईश्वर का निरादर और अपमान कहा है। वह कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि वह प्राकृतिक द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती। ऐसी आत्मा को ना तो नरक लोक में जगह मिलती है
और ना ही स्वर्ग लोक में। ऐसी आत्मा को मरने के बाद भी सबसे कष्टदायी स्थिति से गुजरना पड़ता है। यह आत्माएं अपनी तमाम इच्छाओं की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती हैं जब तक कि उनका जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। आत्महत्या करने वाली आत्माओं का कष्ट तो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को प्राप्त मनुष्य की आत्मा की शांति के लिए कई मार्ग बताए गए हैं। भगवान विष्णु बताते हैं कि मनुष्य परिजनों को नदी या तालाब में तर्पण करना चाहिए। साथ ही मृत आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंड दान और दान पुण्य जैसे सत्कर्म करने चाहिए ताकि उनकी आत्मा को जल्द ही मुक्ति मिल सके। यह सत्कर्म कम से कम 3 से 4 वर्षों तक करना चाहिए, तब जाकर कहीं अकाल मृत आत्मा को मुक्ति मिल पाती है और उनके नए जीवन की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोजाना नई नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें। दोस्तों, फिर मिलते हैं नई नई वीडियो के साथ।